वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं घृतामृतं महत। बहुत बहुत धन्यवाद। सो भाई बहनों, हम आज अध्याय 6 में हैं अभी, और मैं अपना पावर पॉइंट जरा लगा दूं। तो आज 14वां सत्र है इस कोर्स का, और 26 दिसंबर आज के दिन का एक विशेष मेरा व्यक्तिगत इम्पोर्टेंस है जीवन में। आज के दिन ही 45 वर्ष पहले मुझे पिता बनने का सौभाग्य मिला था। तो इट्स पर्सनली ए गुड डे फॉर मी। बड़ी खुशी की बात है सब। तो अभी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत खुशी। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई हो। तो वो जो नन्ही सी बच्ची आज 45 साल की हो गई, बस आप उसका आशीर्वाद दीजिए। भगवान बहुत बहुत बधाई बच्ची को, बहुत बहुत आशीर्वाद। बधाई और Very बहुत good. बहुत बहुत आशीर्वाद। बधाई बच्ची को। आपका आशीर्वाद काम और बहुत आपको बहुत आशीर्वाद बधाई। बहुत है। बधाई है। तो बहुत बहुत आदरणीय बधाई। श्रीमती विजया दुबे जी को मैं आमंत्रित करता हूँ आज के बहुत बहुत श्लोक। बधाइयाँ सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत बधाई। लड्डू वड्डू तो भेजिए, बहुत ऑनलाइन ही बहुत बधाई भेजिए। आपको, बधाई। मैं तो पहले आपको ईमेल से भेज चुका हूँ, अटैचमेंट खोलिए जरा। आपने खोला ही ऑनलाइन भेज दीजिए। ऑनलाइन? हाँ, आजकल तो ईमेल से सब चला जाता है। और तो साथ में ये भी होता है, डेंजरस वायरस बम बम, कहीं और अटैचमेंट खोला पता लगा बम फट गया है, ऐसा तो नहीं। चलो, ऐसे मजाक होगा, ये भी अच्छी बात है, कभी कभी होना भी चाहिए। तो आज आदरणीय श्रीमती विजया दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ, वे इस श्लोक का वाचन करें और उसके बाद में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। विजया जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो देखता मुझ में सभी को और मुझको सब कहीं, मैं दूर उस नर से नहीं, वह दूर मुझसे है नहीं। जय श्री कृष्ण। तो भाषा की दृष्टि से बड़ा सरल सा श्लोक है। यो यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो अब तक हम काफी इन शब्दों से परिचित हो सके। तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सो अगर सरल भाषा में इसको देखें संस्कृत में, यह सर्वत्र माम पश्यति सर्वत्र च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो शायद एक ऐसा शब्द है, पद है, जो पहली बार आया हो, उससे तो पहले आ गया हो, वो है प्रणश्यामी या प्रणश्यति। सो अदृश्य होता हूँ, यह अदृश्य होने का ऐसे भाव है। अपश्य यानी देखना, और प्रणश्य का होता हुआ नहीं देखना। सो बाकी सारे पद परिचित है। आप धीमे धीमे हमें ये संस्कृत भाषा भी सरल लगने लगी है, और संस्कृत के श्लोक भी अब थोड़े सरल लगने लगे। अब भगवान क्या कहते हैं वो आगे हम सुनते हैं उनके श्रीमुख से। सो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है। पश्यति तो हम देख चुके हैं पहले, पश्यामि, पश्यति, पश्यन्ति, ये सब धातु। तो जो मुझे सर्वत्र देखता है, जो मुझे हर जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और मुझ में सब कुछ देखता है। तस्याम तस्य त्यस अहम न प्रणश्यामि, उसके न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, स च मे न प्रणश्यति, न ही वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। तो ये बड़ी घुमाव फिराव वाली बात है, समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाहते हैं भगवान। तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं।
जो मुझे सर्वत्र देखता है। तो चलो भाई, सब जगह मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे वो पगड़ी खड़ी है, वहाँ भी भगवान है, वहाँ कुत्ता खड़ा है, वहाँ भी भगवान है, वहाँ अजगर घूम रहा है, वहाँ भी भगवान है। तो जो मुझे सर्वत्र देखता है, यहाँ बादल गड़गड़ा रहे हैं, बादल में भी भगवान है, और मुझ में सब कुछ दिखता है, और मुझ में दिखता है तो मेरे अंदर ही इसको सब कुछ दिखाई देता है। मेरे अंदर ही अजगर है, सांप है, बिच्छू है, बादल है, जो भी है सब मेरे अंदर ही है। तो यहाँ पर एक जो नहीं, अपनी मोटी बुद्धि से बात कर रहा हूँ, आप कोई आवश्यक नहीं, आप मुझसे सहमत हो, ये मैं बार बार निवेदन कर चुका हूँ, मैं जो भी कहता हूँ उससे सहमत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो एक चौपाई का हम बार बार रेफरेंस करते हैं रामायण से, वो आज उसको एक दूसरे तरह से मैं देखता हूँ। सीए राममय मैं सब जानी। तो ये एक्चुअली बहुत कुछ समय पहले, साल 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए हो शायद, तो मेरे मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि सीए राम में मैं सब जानी, इसका अर्थ क्या हुआ? यानी सीए राम में मैं सब जानी, सारे जगत में सीए राम है, या राम में सीए राम के अंदर सारा जगत है? तो अगर वो मैं और मैं, जैसे अमृत कहते हैं ना, इसके अमृत में वाणी, यानी वाणी में अमृत है, यही ना अमृत में वाणी का ये अर्थवान है, अमृत में वाणी। तो अमृत में वाणी, इनकी वाणी में अमृत है, बड़ा मधुर बोलते हो, प्रेम से बोलते हो, जिससे बड़ा सुनने में आनंद आए, उनकी वाणी में जैसे अमृत खुला हुआ है, अमृत में वाणी। और दूसरा, अगर हम सीधा से हिंदी में बोले अमृत में वाणी, तो अर्थ ही उल्टा हो गया। तो ये जब गीता पर इसकी टीका देखते हैं तो वहां पर तो स्पष्ट लिखा है, सीए राम मैं सब जगह जानी, कि सारे जग में मैं सीए राम को देखता हूँ, हर प्राणी में, हर मनुष्य में, हर जगह मैं सीताराम को देखता हूँ। श्री राम मैं सब जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी, इसलिए मैं सबको दोनों हाथों जोड़कर प्रणाम करता हूँ। पर मुझे एक बार भ्रम हो गया, 2-2.5 साल पहले, फिर मैं तो आपको बताइए, जब मैं भ्रम होता है आप लोगों के पास ही आता हूँ, क्या बताएं क्या इसका अर्थ है। अरे ऐसा नहीं हो सके, इसका ये भी तो सी राम मैं सब जानी है, सी राम के अंदर सारा जगत है, एक वो वैसे भी सोच सकते हैं। तो कोई विद्वान को मैंने लिखा जो रामायण के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अर्थ तो वही जो गीता प्रस्तुति टीका में। तो शेर, अब ये भी तो भगवान के अंदर सब कुछ है, इससे तो हम इस बात को तो शायद कोई झुटला, अगर भगवान में हम आस्था रखते हैं, हम जानते हैं, अगर मानते हैं और कि भगवान जैसी कोई चीज है, अगर हम नास्तिक नहीं है, अब जो नास्तिक है उनके लिए तो बात ही अलग है। अगर हम नास्तिक नहीं है, हम भगवान में मानते हैं, कैसे भी साकार निराकार जो कि राम कृष्ण हनुमान जी दुर्गा माँ, जिसकी जैसी भावना हो, अल्लाह ईश्वर गॉड वॉड जो भी जिसकी जैसी भावना हो, अगर हम भगवान के अस्तित्व में मानते हैं, तो हम ये तो आई थिंक जो मानता है वो ये भी बात मानता है कि भगवान के अंदर ही सब कुछ है। आगे जब विराट स्वरूप और अधिक अगले अध्याय में आएंगे तब हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भगवान के अंदर सब कुछ है, और हर किसी चीज के अंदर भगवान है, से दोनों भाव एक दूसरे के एक, 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 एक हालांकि भारतीय फिलोसफी में कॉन्सेप्ट है ये, और एक गणित में भी कॉन्सेप्ट है, उसको कहता है डुअलिज्म या डुअलिटी, यानी मेरे अंदर तुम हो और तुम्हारे अंदर मैं हूँ। तो ये वाली बात यहाँ पर है, मेरे अंदर जो जगत है और जगत के अंदर मैं हूँ, ऐसा भाव अगर जिसके लिए होता है, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो क्या है। तो इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम जगत में भगवान को देखें, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम देख नहीं पाते अनफॉर्चुनेटली। जगत में हम भगवान को देखें, साथ साथ हम ये भी देखेंगे भगवान के अंदर भी सारा जगत है, सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर व्याप्त है, श्री कृष्ण के अंदर सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। और श्री कृष्ण ने महाभारत में कई बार इसका परिचय दिया, परिचय देना आवश्यक है। भगवान राम ने इस तरह का परिचय नहीं दिया। जब दुर्योधन के सभा में शांति का प्रस्ताव लेके गए थे, तो उन्होंने अपना परिचय दिया था, अपना दिव्य स्वरूप देकर कि अर्जुन मुझे बांध ले, तो कहाँ बांधना चाहता है? मेरे अंदर सारे देवी देवता ब्रह्मांड सूर्य नक्षत्र सब मेरे अंदर है। तो जिसका ऐसा व्यक्तित्व है, जो मेरे मेरे अंदर मुझ में सब कुछ देखता है, और जो मुझे सब जगह देखता है, इसका अंदर ही, इसका एक तरह से मैथमेटिकल भाषा में मैं कहूँ तो ए इज सबसेट बी एंड बी इज सबसेट ऑफ, यानी ए इज इक्वल टू बी, ये गणितीय इसकी परिभाषा आप सोच सकते हैं।
यानी कि ये जो ब्रह्मांड है, विश्व है, जो भी हमारी जितनी भी हमारी तो कल्पना सीमित है। हम तो ज्यादा ही जो हम वही सोच सकते हैं जो आज तक विज्ञान ने आविष्कार किया है कि भाई ये फलानी गैलेक्सी है। पर उसके बाद में भी जो कुछ है, उसके बाद में अभी भी विज्ञान ने नहीं पता लगाया। तो जो जो भी ब्रह्मांड है और जितने भी ब्रह्मांड हैं और जब परम पिता परमेश्वर है, वो दोनों एक ही हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब अगले महीने से हम लोग हर शनिवार को, प्रथम शनिवार को पुरुषोत्तम विष्णु सहस्त्र नाम का अध्ययन करेंगे। तो मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, तो उसमें उनका पहला ही भगवान, 1000 नामों में पहला ही विष्णु सहस्त्र नाम में पहला नाम है विश्वम। ओम विश्वम, विश्व वो भगवान का नाम है। विश्व, विश्व क्या, ब्रह्मांड, जो सारी उनकी रचना है वो स्वयं भगवान है। सो इसका एक वैलिडेशन हमें विष्णु पिता में हमें महाभारत में दे देते हैं। जब भगवान विष्णु की बात करते हैं तो उनके जो 1000 नाम है उनमें पहला नाम उनका विश्वम, उनका पूरा पहला नाम ही, उनका नाम ही विश्व है। यानी उनकी पहचान ही विश्व है, ब्रह्मांड ही विश्व है। वही बात हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए ना। जो बात भगवत गीता में यहाँ अध्याय 6 और श्लोक 30 में देख रहे हैं, वही महाभारत के अनुशासन पर में महात्मा भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं, अहम विश्वम विष्णु वशट करो। तो विष्णु तो दूसरा नाम है, पहला नाम विश्व है। तो क्या इंटरेस्टिंग बात है कि वही बात वहाँ कह गई है, वो बात कह गई है। तो उसके लिए मैं तो ना कभी अदृश्य होता हूँ, ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। कभी वो मुझे अदृश्य नहीं होता, यानी वो मेरे लिए हमेशा दृश्य होता हूँ। यानी मैं उसको हमेशा दिखाई देता हूँ, दिखाई देता हूँ। जरूरी नहीं है कि नेत्रों से दिखाई देता है, मन से दिखाई देता है, राइट। तो मैं उसको हमेशा दृश्य हूँ। मैं उसके लिए कभी ओझल नहीं होता। यानी मैं उसके लिए हमेशा प्राप्य हूँ। अब आप जैसा चाहें ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं। तो आप जब छोटा बच्चा है, उसको हम बगीचे में घुमाने ले आते हैं, तो बच्चे कहते हैं चला बेटा, बेटा घूमो या फिरो खेलो। पर हमारी नजरें उसके ऊपर ही रहती हैं, चाहे भी खेले, हमारी नजरें चारों तरफ उसको दिखती रहती है कि कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, सड़क पर नहीं आ जाए, वो झूले पे झूल रहा है वहां से गिर नहीं जाए, राइट। तो हम उसको हमेशा देखते रहते हैं, बच्चों को पता हो या ना हो। तो वही भगवान यही कहते हैं कि वो सदैव उसके मनुष्य के लिए, भगवान के लिए, जैसे हमारे लिए हमारा बच्चा हमें हमारे सामने हमेशा रहता है, उसी तरह भगवान के लिए हम उसके सामने, उनके सामने हमेशा रहते हैं, राइट। तो हम उनके सामने हमेशा रहते हैं, वो हमें शायद पता हो या ना, वो हमेशा देखते हैं। और ना ही ना वही मेरे लिए कभी अदृश्य, तो उनके लिए हम कभी अदृश्य नहीं। वो हमेशा हमें देखते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, हमारे दाल रोटी का इंतजाम करते हैं। हमारे माता पिता है, तुम्हें भी माता हस्य पिता तुम्हें। और ना मैं उनके लिए अदृश्य होता हूँ। तो जिनकी ऐसी सोच है कि सर्वत्र भगवान है, सब जगह वो भगवान देखते हैं, तो उनके लिए तो कभी भगवान का अदृश्य होंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा दिखाई दिखाई देते हैं, भौतिक रूप से दिखाई देते हैं, स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बहुत बहुत सरल श्लोक है, पर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, भगवान हमारे सामने, अगर हम मानते हैं कि भगवान सर्वत्र है और सब जगह हम भगवान को देखते हैं, भगवान में सब हर किसी को देखते हैं, तो भगवान हमेशा हमारे लिए हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल है, राइट। वो कभी कोई संडे की बोला तो चलो संडे छुट्टी है, लक्ष्मी जी के साथ चला कहीं घूमने जाते हैं, तो भगवान इसी छुट्टी वुट्टी नहीं लेते। ही ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। मैं ना तो उनके लिए कभी अदृश्य होता है, ना वो हमारे लिए अदृश्य होते हैं। कभी भी हम उनको स्मरण करें, याद करें। गजग्राह की कहानी हम सुन ही चुके हैं। जब पकड़ लिया गज का पैर मगर ने, तो जैसे याद किया गज ने भगवान को, भगवान तुरंत आ गए। भगवान ने नहीं कहा कि आज तो संडे, आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, आज भाई मैं नहीं आऊँ। द्रौपदी ने जब याद किया तो भगवान नहीं कहा कि नहीं नहीं, अभी तो मैं सो रहा हूँ, अभी कहाँ हूँ, मैं सुबह उठता हूँ जब बात करता हूँ। इस आल में सो आई थिंक बहुत बहुत सुंदर श्लोक है, और बड़ा मुझे तो बड़ा आनंद आया इसको पढ़ने में और उसको समझने में। जय जय श्री कृष्ण। आगे बढ़े विजय जी। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। सुख दुख अपनी और अपना सुख दुख अपना और औरों का समस्त समान है,
जो जानता अर्जुन वही योगी सदैव प्रधान है। तो भगवान इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। तो जो ये इसका पहला पद है, आत्मोप्य आत्मोप्य, देखो हमने तो पढ़ा भी नहीं जा रहा है, तो अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं तो हमारी 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 गाड़ी चल। आत्मोपमेन। तो ये जो पद है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पद है, अलग अलग टीकाओं में इवन इसकी संधि विच्छेद भी अलग अलग तरीके से की है, और संधि है भी कि नहीं उस पर भी बड़ा सवाल है। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत अध्ययन कर जानने का प्रयास किया। यहाँ संधि भी है और समास भी है। सो आत्म औपमन्येन सर्वत्र समम पश्यते यह अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम। तो बड़ा सरल सा श्लोक है, पहले पद को छोड़कर। पहला पद नया है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। सो भगवान कहते हैं अर्जुन, अब यहाँ आत्म यानी अपनी और औपमन्येन तुलना से, तो आप स्वयं से कंपैरिजन करो, आप अपने आप से कंपैरिजन करो अपनी तुलना में। और बाकी सारे पद बिल्कुल सरल हैं, दुखाम समम पश्यति योगी। तो कोई नई बात, नया पद नहीं है सीखने की दृष्टि से। सो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने समान सब जीवों में सम देखता है और सुख और दुख में भी समानता देखता है, वही उत्तम योगी है। अब हमें लगेगा कि ये हम पहले भी इस तरह की बात संभाव की देख चुके हैं, तो यहाँ कोई नई बात नहीं है। तो पहली बात तो है, जो अपने समान सब जीवों में सम देखता है। सम देखता है यानी अपने समान देखता है। जैसा मैं अपने को समझता हूँ वैसा ही मैं बाकी जीवों को समझूं। अगर मुझे लगता है कि कोई मुझे किसी ने मुझे गाली दी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, किसी ने मुझे किसी गाली दी, तो मुझे ये सुनना चाहिए जब मुझे कोई गाली देता है या अपशब्द कहता है तो मुझे बड़ा क्रोध आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे तो शायद और लोगों को मैं अपशब्द बोलूं या और लोगों को लिए गाली का प्रयोग करूं तो उसे भी उतना ही कष्ट होगा। तो ये भाव भगवान बताना चाहते हैं कि अपने समान सब जीवों में समता देखता ही नहीं। जो तुम्हें जिस बात से तुम्हें प्रसन्नता होती है, जिस बात से तुम्हें दुख होता है, उसी बात से सोचो हे अर्जुन कि और कोई दुख होता होगा या प्रसन्नता होती होगी। अब तो कोई तुम्हें बड़े आदर से बात करे, सम्मान से बात करे तो तुम्हें खुशी होती है। हम सबको होती है, शायद ही कोई अपवाद हो जो बिल्कुल योग अवस्था में पहुंच गया हो, जिनको सुख दुख का कोई ये मान अपमान की कोई भावना नहीं हो। हम लोग नहीं उसमें नहीं पहुंचे, पर ऐसी भावना ना पहुंचे हो और हमें कोई सम्मान करता है, आदर करता है तो हमें अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम किसी का आदर करें, सम्मान करें, उसे भी अच्छा लगेगा। तो ये भगवान भाव में बताना चाहते हैं, सब प्राणियों को अपने समान समझना और सुख दुख में भी समानता देखना। यानी वही वाली बात कि जिस बात से मुझे मुझे सुख होता है, तो यदि मेरी लॉटरी लग गई और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, तो मेरे पड़ोसी की लॉटरी लग जाए तब भी मुझे उतनी खुशी होनी चाहिए, हालांकि होती नहीं है। तो ये राइट, पड़ोसी की लॉटरी लग जाए तो बाहर से भले हम खुशी बताया हो, बधाई हो शर्मा जी आपकी तो लॉटरी लग गई, अंदर से बोले पता नहीं इसकी कैसे लॉटरी लग गई, मैं तो हर साल लेता हूँ और रोज लॉटरी करता हूँ, मेरी तो भी लगती नहीं है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि भाई दूसरे को सुख हो रहा है तो तुम भी सुखी हो, दूसरे को दुख हो रहा हो तो तुम भी सुखी हो दुखी हो। तो वही समानता है और वही उत्तम योगी है। फिर से मैं आपको नरसिंह मेहता जी का भजन याद दिलाऊंगा। जे पीड़ पराई जाने दे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। बहुत सुंदर भजन है ये नरसिंह मेहता जी का, गांधी जी का बहुत प्रिय था। कि जो दूसरों की पीड़ा समझता है वही वैष्णव है, वही सच्चा विष्णु का भक्त है, वही सच्चा भगवान का भक्त है। तो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, दूसरे को दुख को अपना दुख समझना, दूसरे को सुख में सुखी होना, खुशी होना, वही एक वैष्णव का लक्षण है, एक योगी का लक्षण है। जो अभी हमने एक बात की थी पिछले श्लोक में, उसका ही कंटिन्यूएशन है, उसी से बिल्कुल कनेक्टेड। मानस में दुआ है, उमा जय राम चरण रत, विगत काम मत क्रोध, निज प्रभुमय देखें जगत, कई सन करें विरोध। तो जो ये गीता के कई सारे जो लेसन्स हैं वो बिल्कुल सरल भाषा में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इम्बाइब करे हुए हैं कि निज प्रभु में देखे ही जगत है। अपने प्रभु को सारे जगत में देखो और किसी से कोई विरोध नहीं करो। विगत काम मद क्रोध, काम क्रोध मद आदि को छोड़ दो, बस एक ही चाहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। जो साम्य मति से प्राप्य तुमने योग मधुसूदन कहा, मन की चपलता से महा अस्थिर मुझे वह दिख रहा। तो भगवान ने ये बात अभी श्लोक 32 में समझाई थी, और उसके बाद में अर्जुन अपने बाल पकड़ के खींच रहे हैं कि आपने क्या बताया है, सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये तो योऽयं योगस्व प्रोक्त साम्येन मधुसूदन, हे मधुसूदन एस्याहं न पश्यामि चंचलत्व स्थितिम स्थिराम। सो सरल संस्कृत गद्य में मधुसूदन, यह अयम योग त्वा साम्येन प्रोक्त चंचलत्वात् एतस्य स्थिराम स्थितम अहम न पश्यामि। अब यहाँ पे सारे एक भी शब्द का मैंने अर्थ नहीं लिखा, तो मुझे लगता है सारे शब्द से हम परिचित हैं, सबको देख चुके हैं पहले। तो अगर आप लोग इन जो जो शब्द मैं छोड़ देता हूँ और पावर पॉइंट आपको भेजने के बाद में फिर इन शब्दों का अर्थ आप स्वयं लिखने का अभ्यास करिए, तो धीमे धीमे पता लगेगा कि जैसे जैसे 18 अध्याय समाप्त होंगे, आप आपके पास संस्कृत की एक अच्छी खासी डिक्शनरी अंदर आपके मन में हो जाएगी। और उसके बाद में जब कोई श्लोक पढ़ेंगे, इसके ही नहीं, कहीं भी अपने अपना हमारे यहाँ तो लाखों लाखों करोड़ों श्लोक है हमारे साहित्य में, तो बहुत सारे श्लोक अपने आप समझ में आने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक बेसिक डिक्शनरी दिमाग के अंदर बन जाएगी। सो हे मधुसूदन मधुसूदन, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः, प्रोक्तः कि जो आपने बताया है, जिसका वर्णन किया है, जो आपने कहा है, जिस योग की आप बात कर रहे हैं, अभी आप मेरे को समझा रहे हैं ये सारा, उसको मैं समझ नहीं पा रहा। आई डोंट गेट इट, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, राइट। अब स्कूल में, कॉलेज में कई बार हम कहते हैं सर आई डोंट गेट इट, मेरे समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। अब आप चला दोबारा समझाइए उसको, उस समय समझ नहीं पा रहा। साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि उनको वो समझ क्यों नहीं पा रहे हो, राइट। अब कई समझ नहीं, कोई भी चीज़ हमारी समझ में नहीं आती, उसके कई कारण होते हैं, और हमें कई बार ये भी पता नहीं होता हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा। और ज़्यादातर तो हम शिक्षक को दोष देते हैं, वो ठीक से समझा नहीं रहा इसलिए समझ में नहीं आ रहा। और हो सकता है कई बार वो सही भी हो, पर यहाँ तो हमारे शिक्षक कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो जगत के गुरु हैं, तो उनसे अच्छा समझाने वाला कौन होगा इस पृथ्वी पर। कृष्ण के पहले राम अवतार हो चुका, वहां पर राम ने ऐसा कोई इस तरह का लेक्चर नहीं दिया किसी को, right? इसलिए उनको हम जगत गुरु कृष्ण, राम जी को नहीं कहते, कृष्ण को कहते, कृष्ण वंदे जगत गुरु। उन्होंने बैठा के लेक्चर दिया कि बैठ यहाँ पे और मेरा ये भाषण सुन। परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हे मधुसूदन, आपने जिस योग की बात की, पर उसका कारण मुझे अपने क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा मन चंचल है, और चंचल होने की वजह से मेरा मन अस्थिर है। सो जब आपका मन चंचल होता है, अस्थिर होता है, इधर उधर डामाडोल होता है, यहाँ दिखता है वहां दिखता है, तब हमारी बात समझ में नहीं आती। अधिकतर क्लास में जब हम पढ़ाते हैं, जब शिक्षक पढ़ाते हैं, हमारे हमारे गुरु पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ा रहे हो, गणित पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, और हमारी समझ में नहीं आए, अधिकतर उसका कारण ये होता है कि जो विद्यार्थी का मन चंचल है, वो इधर उधर, वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनका ध्यान उस पर, अभी कल पिक्चर देख के आए थे, उसकी क्या स्टोरी थी, यही एफसी क्लास खत्म हो उसके बाद में हम कब कबड्डी खेलने जाएंगे, तो मन चंचल है, हमारा मन केंद्रित नहीं रहता। तो मन चंचल होने के कारण, मन अस्थिर होने के कारण उसको पूरी बात समझ में नहीं आती है विद्यार्थी को। और जैसे हम जानते हैं, शिक्षक तो वही होता है, एक ही शिक्षक है, और वही क्लास में शिक्षक वही ज्ञान देते हैं सबको। ये तो है नहीं कि अलग अलग विद्यार्थी को अलग अलग चीज पढ़ाएं, परंतु एक विद्यार्थी को फटाक समझ में आता है, एक विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। गुरु द्रोणाचार्य तो एक ही गुरु थे, पर वो चिड़िया की आंख सिर्फ अर्जुन को ही दिखाई दी, बाकी किसी को नहीं दिखाई दी। अर्जुन, मैं समझता हूँ गुरु द्रोण ने 100 तो कौरव थे, एक उनका खुद का बेटा था, 5 पांडव थे, उनके 106 स्टूडेंट थे उनकी क्लास में, और कोई होगा तो मुझे पता नहीं।
तो सारों को वही क्लास में पढ़ाते थे पावर पॉइंट लेके अर्जुन, पर किसी का अर्जुन को समझ में आया कि क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है नहीं दिख रहा, आसमान दिख रहा है नहीं दिख रहा, चिड़िया दिख रही नहीं दिख रही, सिर्फ उसको आँख ही दिख रही है। बाकी को क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अर्जुन का मन शायद चंचल ना हो, पूरे ध्यान से उन्होंने अध्ययन किया हो, गुरु की बात सुनी हो। तो यहाँ वही अर्जुन है। गुरु द्रोण की शिक्षा तो समझ में आ गई, पर गुरु कृष्ण की शिक्षा उनकी समझ में नहीं आ रही, और वो उनको पता है क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मन की चंचलता है। तो बिल्कुल डायरेक्ट हमारे पास जिंदगी में जीने का यहाँ पे लेसन है कि मन की चंचलता एक बहुत बड़ा कारण है कि हम चीजों को समझ नहीं पा रहे, भगवान को समझ नहीं पा रहे, तो हमारा मन अस्थिर रहता है, चंचल रहता है। तो चंचलता के कारण, और चंचलता कई कारणों से जीवन में आती है। लोभ के कारण चंचलता आती है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, कोई इंटरफेरेंस हो रहा है हमारे जीवन में। तो अगर उनको जब तक हम ब्लॉक नहीं कर सके, तब तक वो चंचलता, आप देखते हैं कई बार आपके, आजकल तो व्हाट्सएप मेजर व्हीकल है कम्युनिकेशन का। तो व्हाट्सएप पे कई बार ऐसे मैसेज आएंगे, ऐसी फोटो आएंगी, ऐसी चीज आएंगी, तो आपको गुस्सा भी आता है बड़ा, क्योंकि वो किसी ने ऐसी बात, किसी ने मान लीजिए आप मोदी की बड़ी प्रशंसा कर दी और आपको मोदी पसंद नहीं है, तो आप बड़ा एकदम गुस्सा आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा, राइट। और तो आप क्या करेंगे? तो मन बड़ा एकदम अस्थिर हो जाएगा, गुस्सा आएगा। तो उसका सीधा साधा इलाज है कि उस व्यक्ति को आप ब्लॉक कर दीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए, तो चंचलता को ब्लॉक कर दीजिए, और चंचलता ब्लॉक हो जाएगी, और चंचलता का जो कारण है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें पता लगना चाहिए कि चंचल किस लिए हो रहे हैं, मन अस्थिर किस लिए हो रहा है, उसको ब्लॉक कर दें तो अपने आप हमें मन स्थिर हो जाएगा, और फिर वो जो योग है वो से हम समझ पाएंगे। चलिए एक और श्लोक सुन लेते हैं विजय जी से। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च श्री भगवान ने कहा, चंचल असंशय मन महाबाहो कठिन साधन घना, अभ्यास और विराग से पर पार्थ होती साधना। तो जो भी जय श्री शंका या परेशानी या समस्या अर्जुन कहते हैं, भगवान उसको बड़े प्रेम से सुनते हैं। ये गुरु जो भी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, और हमें सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे सब माएँ बहनें सभी शिक्षा में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि स्कूल में कॉलेज में टीचर हो। तो गुरु का काम हम सब करते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो उसका एक बहुत बड़ा लक्षण, एक बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि जो भी आपका शिष्य है, जिसको आप शिक्षा दे रहे हैं, उसकी बात सुने, उसकी परेशानी समझें और उसकी परेशानी का निराकरण करने का प्रयास करें। सो चंचल चंचल असंशय मन महाबाहो कठिन साधन घना, अभ्यास और विराग से परपार्थ होती साधना। आप वो उसका सोल्यूशन दे रहे हैं कि तुम्हारी बात सही है कि चंचल तुम्हारा मन है, इसके वजह से ये हो रहा है। ये अभी पावर पॉइंट पे कुछ निशानियां बन गए हैं, तो मैं इसको बंद करता हूँ 1 मिनट के लिए, फिर दोबारा चालू करना पड़ेगा ये। कोई और कुछ शेयर करने लगते हैं, पता नहीं। हाँ, सो महाबाहो असंशयम मन दुनिग्रह चलम कौन्तेय तो अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यत। तो इसका इलाज क्या है? हे महाबाहो, हम देख ही चुके हैं, अब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण महाबाहो, विशाल भुजा वाला, इसमें कोई संदेह नहीं, असंशयम, कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं कि चंचल मन को वश में करना कठिन है। ये वो भगवान पे एडमिट करते हैं कि इजी नहीं है। हमारा सबका मन चंचल है, इसको कंट्रोल करना बहुत
सरल नहीं है। आपको एक बीमारी होती है एसिड रिफ्लक्स, कि वो आपके पेट में से एसिड ऊपर आता है। तो ऐसे व्यक्ति को शाम का भोजन भी जल्दी करना चाहिए और सादा भोजन करना चाहिए। चाट पकौड़े तो खाने का सवाल ही नहीं है। पर आप 4 दोस्तों के साथ निकल गए बाजार में। अभी हम लास्ट टाइम को कहाँ गए थे? इंदौर। इंदौर, तो इंदौर में एक जगह चाट पकौड़े बहुत बढ़िया मिलती है। क्या नाम है उसका? खजाना, किसको पता है? छप्पन भोग। नहीं 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 नहीं, एक शाम रात में बाजार लगता है चाट पकौड़े का, नाम भूल गया मैं। इंदौर में थे ना, इंदौर में। सराफा 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 बाजार बाजार। सराफा, हाँ, सराफा 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 बाजार, हाँ बाजार सराफा बाजार, हाँ बड़ा है, आपको पता है सब ये ज्ञान। हम बड़े ज्ञानी लोग हैं। तो बोलो वहाँ सराफा बाजार चलेंगे, वहाँ चाट पकौड़ी मिलती है। अब हमें भी थोड़ी ऐसी रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है, इस तरह की चाट पकौड़ी नहीं खानी चाहिए। पर वहाँ पहुँच गए तो ऐसी दबा के चाट पकौड़ी खाई कि जैसे जिंदगी दोबारा कभी मिलेगी नहीं। तो मन चंचल होता है, वो देखते हैं तो प्रलोभन आ जाते हैं, अरे इतनी बढ़िया चाट पकौड़ियाँ, इतने गोलगप्पे और दही भल्ले और कई तो ऐसी चीजें थे पहली बार मैं जीवन में देखी। तो भगवान को पता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि चंचल मन को वश में करना कठिन है। और बाद में पता लगने लग गया कि अब हमें बंद कर देना चाहिए, नहीं तो और रात में नींद भी नहीं आएगी, नहीं सारी रात परेशान हम होंगे। पर वो नहीं रहा गया, क्योंकि अब ये चाट पकौड़ी जैसी चीजों चीजों से हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो वो छोटी सी बात है। दुनिया में तो बहुत सारे प्रलोभन हैं जो मन को चंचल करते रहते हैं, अस्थिर करते रहते हैं। ये बात सही है तुम्हारी कि चंचल को मन में वश करना कठिन है, किंतु उसका सोल्यूशन है अभ्यास और वैराग्य। तो चंचलता वश करने के लिए सोल्यूशन भगवान दे रहे हैं। हाँ, एक तो है अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक हिंदी अंग्रेजी में इस तरह कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसकी भी आपत्ति हुई हमारी बहनों को। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, फिर वुमन की क्या? तो बोले वुमन को तो वुमन तो होती ही परफेक्ट है, तो उनके लिए तो कोई जरूरत नहीं है प्रैक्टिस वगैरह की, दे आर ऑलवेज परफेक्ट। हंसी मजाक वाली बात। सो अभ्यास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अभ्यास, किसी भी चीज के लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज हम सीखना चाहते हैं, हम हारमोनियम बजाना सीखना चाहते हैं, गाना सीखना चाहते हैं, तो आप बैठे बैठे तो कोई हारमोनियम सीख नहीं पाएंगे। आप हारमोनियम लाइए, उसको बजाइए, पहले जब बजाओगे तो आपको ही लगेगा ये भगवान क्या शोर हो रहा है, राइट। और अभ्यास करते रहिए, 1 साल 2 साल बाद आप इतना अच्छा बजाएंगे कि लोग बहुत सुनने को आएंगे। तो अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। मन को वश में करने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को वश में करना सीखें, फिर बड़ी चीजों की ओर बढ़े। एक साथ तो हम कंप्लीट मन को वश नहीं कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य को हम कई बार देख चुके हैं कि हम और चीजों से डिटैच हो जाएं, जो हम करना चाहते हैं उसी पे हम केंद्रित रहें। तो वैराग्य, रिमेन फोकस्ड। योग में हम फोकस रहें तो हम योगी बन जाएंगे। सो और चीज़ों से हमारा वैराग्य हो जाए और चीज़ों से हम दूर हो जाए तो हम, और योग में केंद्रित हो जाए, हम योगी बन जाएंगे। तो डिटैच फ्रॉम अदर थिंग्स। जैसे हम अर्जुन का एग्जाम्पल दे चुके हैं। जब फाइनल एग्जाम हुआ उनका, गुरु द्रोणाचार्य ने भी फाइनल एग्जाम दिया करते थे। फाइनल एग्जाम होगा तो सबको डिग्री मिलेगी। तो अंतिम एग्जाम ये है कि वो चिड़िया की आँख। तो वह उस समय अर्जुन ने अपने आप को वैरागी कर लिया, और कोई चीज से लेना देना नहीं। आगे बड़े भाई युधिष्ठिर खड़े हैं और कौन खड़ा है, कोई मतलब नहीं उनसे। उनको तो सिर्फ वो चिड़िया की आंख से मतलब है। वो चिड़िया की आंख वहीं कंप्लीटली वहीं पे केंद्रित है, और उन्होंने उसमें सफलता प्राप्त की। लौकिक में एग्जाम्पल दूं, आप देखिए आजकल हम चाहते हैं, आजकल के बच्चे चाहते हैं कि हम IAS बने, IIT में एडमिशन हो, IIM में एडमिशन हो। तो आपने IIT का एग्ज़ाम दिया, और पहली बार तो बहुत कम लोगों का हो पाता है, कुछ लोगों को हो पाता है। फिर वो दोबारा करते हैं, फिर तीसरी बार करते हैं, फिर चौथी बार करते हैं। तो लगातार प्रैक्टिस करने से और वैराग्य और चीज़ों से दूर हो जाए। उन जिस टाइम पे आप IIT की तैयारी कर रहे हैं उस टाइम पे कोई टीवी नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई शादी ब्याह में जाना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ IIT की तैयारी, राइट। और चीज़ों से सारा पूरा वैराग्य लेकर केंद्रित होकर IIT की तैयारी करें, तो यहाँ भगवान कहते हैं तब आपका मन वश में होगा और तब योग की प्राप्ति हो सकती है। अब आगे हम
सुनते हैं श्लोक आशा जी से, श्लोक नंबर 40। आशा जी। जी सर। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। इस लोक में परलोक में वह नष्ट होता है नहीं, कल्याणकारी कर्म करने में नहीं दुर्गति कहीं। तो पार्थ तस्य ये विनाश न विद्यते न अमुत्र ताता ये कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति। करीब करीब सारे शब्दों से हम परिचित हैं। एक अमुत्र पहली बार आया है, मैं समझता हूँ। परलोक में कल्याणकृत कश्चित, ये सब शब्दों से हम परिचित हैं। सब भगवान कहते हैं उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है ना ही परलोक में। हे तात, कल्याण कार्य करने वाला पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। तो एक तरह से नेगेटिव ये भी कह सकते हैं सदगति को प्राप्त करता है, पर वो दुर्गति को प्राप्त नहीं, मतलब उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। भला हो ना हो वो अलग बात है, पर नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो आप कल्याण करते लिए नेकी कर नदी में डाल, तो लोगों का भला करते रहिए, जितना हो जाए तो कम से कम कोई उसका नुकसान नहीं होगा। आप आगे बढ़ेंगे, पीछे तो नहीं आएंगे। ना ही इस लोक में नाश होता है ना ही परलोक में, यानी कम से कम यहाँ पर एक दूसरे दूसरी तरह से देखा गया है कि अगर हम आगे बढ़े नहीं बढ़े, और इसके बारे में भी अगले श्लोक में चर्चा करेंगे, किंतु हम पीछे नहीं पड़ेंगे। यानी एक कम से कम हमारी दिशा सही है, हमारी दिशा से हम विचलित नहीं हुए। अब अगला श्लोक देखते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट दिस टुगेदर। प्राप्त पूर्ण कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। शुभ लोक पाकर पुण्यवानों का रहे वर्षों वही, फिर योग विचलित जन्मता श्रीमान शुचि के घर कहीं। तो योग भ्रष्ट, जो योग से भ्रष्ट हो, इस पर भी चर्चा करते हैं। ओषित्वा निवास करके, शुचि यानी पवित्र, और शुचिनाम पवित्र आचरण करने वाले, श्रीमताम श्रीमान श्रीमत श्रीमान पुरुषों के। सो ये कुछ थोड़ा सा अजीब सा श्लोक लगता है पहली दृष्टि से, कि योग से भ्रष्ट, योग भ्रष्ट अभिजायते, ये श्लोक का अंतिम पद। योग भ्रष्ट से, योग से भ्रष्ट पुरुष पुण्य आत्माओं के लोकों में भोग करने के बाद या तो पवित्र आचरण वाले शुचि नाम परिवार में जन्म लेते हैं, या सम्मानित श्रीमताम गेहे उनके घरों में जन्म लेते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब अजीब सा श्लोक लगता है कि योग से भ्रष्ट, जो योग से भ्रष्ट हो गया उसको तो नरक में पहुंच जाना चाहिए। भ्रष्ट का मतलब तो नेगेटिव होता है ना, ये पद से भ्रष्ट है, धर्म से भ्रष्ट है, कर्तव्य से भ्रष्ट है। पर यहाँ उसका थोड़ा सा भिन्न है। योग से भ्रष्ट, योग में हम लग गए तो कोई जीरो, योग कोई 0-1 बटन तो है नहीं। आपने बटन दबाया आप योगी हो गए, बटन दबाया आप आपका योग चला गया। बिजली का जो हम बटन दबाते हैं, बटन दबाया बिजली आ गई, बटन दबाया बिजली चली गई। योग ऐसी बात नहीं है। तो योग तो एक सतत प्रयास अभ्यास करने की वाली बात है। पता है ना थोड़ी देर पहले, अभ्यास, मन चंचलता भी अभ्यास करिए। अभ्यास करोगे आप, थोड़े थोड़े एलिवेट होते जाओगे। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक चीज होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो एक होता है कंटिन्यूटी, एक होता है डिस्क्रीट। सो डिस्क्रीट में जंप होता है 0 से 1। अब हम जब सीढ़ी चलते हैं, अभी कल ही बात हो रही थी, हमारे एक रिश्तेदार वो तिरुपति जाना चाहते हैं, तो हम तो कभी तिरुपति गए नहीं, कि वहाँ की भाई कैसे जाते हैं, उसकी चढ़ाई बढ़ाई क्या है। तो बोले एक दो रास्ते हैं, एक रास्ते से कुछ 2000-2500 सीढ़ी है, पर कुछ सीढ़ियाँ जरा ऊंची नीची है, और दूसरी जगह 3-4 है वो स्मूथ है। तो जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं वो एक डिस्क्रीट स्टेपिंग है, यानी एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी। तो कई जगह क्या होता है कि एक स्लोप होता है, राइट।
ढाल होती है, ढाल पर हम चढ़ते हैं, तो वो होता है कंटिन्यूस। सो ये है कंटिन्यूस प्रोसेस योग। योग में ये नहीं कि आपने अभी 10 में से आप योग में आप 40% योगी हो गए, आप 50% योगी हो, ऐसा नहीं। ऐसा ऐसा डिस्क्रीट नेचर नहीं है उसका, कंटिन्यूस नेचर है। सो योग से भ्रष्ट पुरुष यानी वो पूर्ण योगी जो ना हो पाए, वो यानी पूरा प्रयास करते हैं फिर भी पूर्ण योगी नहीं हो पाए। सो तो उसके लिए यहाँ पद और शब्द का प्रयोग योग से भ्रष्ट। तो जो योग में इनकम्प्लीट रह गए, अधूरे रह गए, असफल रह गए, या उन्होंने बीच में छोड़ दिया, थोड़ा बहुत किया भी छोड़ दिया, या कोई उनको विघ्न आ गया, रुचि है उनकी, तो उनका क्या होता है? उनका मृत्यु के बाद में, क्योंकि योग में वो पूर्ण नहीं हुए, तो इसलिए उनको कई आसक्तियां हैं, तो उन आसक्तियों के कारण कई लोकों में वो भोग करते हैं। और उसके बाद में भगवान उनको दूसरा चांस देते हैं कि कम से कम तुमने स्टार्ट तो किया योग, अब तुमको एक किसी पवित्र आचरण परिवार वाले में मनुष्य जन्म देते हैं, या किसी सम्मानित पुरुष के घर में जन्म देते हैं, ताकि आपको जो आपने शुरुआत की थी उसको आप आगे बढ़ाइए। राइट। सो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कभी हम किसी अच्छे काम को करते रहते हैं और किसी वजह से वो काम रुक जाता है इसी जीवन में। ये तो अनेक जीवन की बात है इस श्लोक के अंदर। इसी जीवन में हम कोई काम अच्छा शुरू करते हैं और किसी ने कभी कोई ना कोई कारण से वो काम हमारा रुक जाता है। जीवन में कई प्रकार के विघ्न आते हैं, तो इसका अर्थ नहीं कि जो आपने जो किया वो सब बेकार गया। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि उसको फिर दोबारा अवसर आने पर फिर आपको उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारा जीवन से काल समाप्त हो गया, फिर बाद में किसी अच्छे परिवार में तुमको हम जन्म देते हैं, ताकि कम से कम तुम्हारे पास वो विघ्न तो नहीं रहेंगे, उसको आगे बढ़े। इसके में एनालॉजी करो, जो अभी हमने एग्जांपल दिया था आईआईटी वाला। कितने बच्चे, आपको पता ही है, एक शो भी है कोटा फैक्ट्री। कोटा में इतना प्रसिद्ध जगह हो गई है, सारे देश से बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, तैयारी करने के लिए आईआईटी की। बड़ा बड़ा सपना लेके आते हैं कि हम आईआईटी, इवन हाई स्कूल में आप 8वीं 9वीं 7वीं क्लास से बच्चे वहाँ आ जाते हैं, और वो फोकस उनका आईआईटी रहता है। तो सबका आईआईटी में एडमिशन नहीं होता है, सबका आईआईटी में एडमिशन होना संभव नहीं हुआ, तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तो सीट ही नहीं है। पर अगर वो लगे रहते हैं तो आईआईटी में नहीं हुआ तो चलो नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, एनआईटी में हो गया, एनआईटी में नहीं हुआ तो और दूसरी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। तो ज़्यादातर बच्चों का कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये करीब करीब यही बात है कि हम लगे रहें, तो हम कम से कम, चलो हमारा उद्धार नहीं हुआ, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, कम से कम एक अच्छे परिवार में जन्म तो होगा, ताकि हम आगे पढ़ सकें। चलो हमारा आईआईटी में नहीं हुआ, 3-4 बार प्रयास कर लिया, चलो एनआईटी में हो गया, एनआईटी में चले गया, किसी लोकल इंजीनियरिंग अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, तो चलो उतना अच्छा, वहाँ से हम आगे प्रगति कर लेंगे। सो इसलिए कि हमें वो जो प्रयास वाली बात अभी भगवान ने की, भगवान ने हमें बताई थी, जो प्रैक्टिस, अभ्यास, तो अभ्यास लगातार जारी रखना चाहिए, ना कि इस जन्म में बल्कि आने वाले से भी जन्मों में। हालांकि हमें तो पता नहीं आने वाले जन्म में क्या होगा, वो तो भगवान को ही पता है, पर कम से कम हमें तो इस जन्म का तो पता है, कम से कम इस जन्म में उस अभ्यास को हम चालू रखें और आगे बढ़ाएं। चलिए अगला श्लोक सुनते हैं। ठीक। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। अति यत्न से वह योग से भी सर्व पाप विहीन हो, बहु जन्म पीछे सिद्ध होकर परम गति में लीन हो। इसलिए मैं शब्दों को जरा स्किप कर रहा हूँ, वैसे वैसे पता ही है हम सबको। किंतु अनेक जन्मों के प्रयत्न और संयम से वह पापों से शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के जो अगर कंटिन्यूअस एफर्ट्स हैं, मैंने कंटिन्यूअस शब्द का कई बार प्रयोग किया है, सतत, कंटिन्यूअस, लगातार, जो लगातार हम प्रयास करते रहें, प्रयत्न करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और संयम से रहें, तो हम
पापों से शुद्ध होकर भगवान गारंटी दे रहे हैं हमें, परम गति को प्राप्त करते हैं। सो यहाँ पे कंटिन्यूटी आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि एक जन्म में हो जाए पूरा, हो सकता है दूसरा जन्म लेना पड़े, हो सकता है तीसरा जन्म लेना पड़े, हो सकता है हमको 8-10 बार ट्राई करें फिर हम IAS हम क्लियर कर पाएँ। अब सरकार तो हमें लिमिटेड मौके देती है कि इतनी उम्र तक आप कर सकते हैं। अब मुझे पता नहीं आप कितनी उम्र तक IAS अलाउ करते हैं, पर वो भगवान ऐसी कोई लिमिट नहीं रखते। करते रहो तुम प्रयास, 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म 100 जन्म 1000 जन्म, तो वहाँ कोई लिमिट नहीं है। बड़े दयालु भगवान है। भारत सरकार थोड़ी है कि तुमने 10 बार ट्राई कर लिया आप नहीं दे सकते है। तो आप प्रयास करते रहो। इसका मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है रामायण से, महाराज दशरथ का। तो दशरथ पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा थे, वो मनु थे और उनकी पत्नी शत्रुपा थी। उन्होंने बड़ी भक्ति की और भगवान ने दर्शन दिए। बोले क्या चाहिए भाई? तो हमें तो आप जैसा पुत्र चाहिए। आप देखिए ना कैसे बेवकूफ़ी की बात, आप जैसा पुत्र चाहिए कहना चाहिए ना, हमें मोक्ष चाहिए। आपके अपना कहाँ पुत्र पुत्र के चक्कर में पड़ रहे हैं। पर है मन में जो रहता है, जो एक कामना है, वो कामना भगवान के दर्शन के बाद में भी नहीं जाती। भगवान के दर्शन होने के बाद में भी उनको पुत्र चाहिए। अब बाकी तो रामायण हम सब जानते हैं। भगवान ने कहा आपको पुत्र चाहिए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तुम लोग अच्छा चांस मिला तो तुमने खो दिया, तो अब फिर से जन्म लो और अगले जन्म में तुम्हारी ये कामना पूरी करते हैं। तो मनुष्य चतुर्भा दशरथ और कौशल्य बने। तो एक जन्म से दूसरे जन्म में उनका ट्रांसफर हुआ, पर उनको एडमिशन IIT में नहीं मिला, उनको NIT में एडमिशन मिला। तो IIT में एडमिशन ले सकते थे वो, पर IIT में एडमिशन नहीं लिया। तो बोले NIT में एडमिशन मिला, NIT राउरकेला या जो कहीं अब बहुत सारे NIT हो गए, हमें पता नहीं कहाँ कहाँ है। तो दूसरे दिन में वो अयोध्या में जाके जन्मे, मनुष्य हुए और वहाँ पे राजा रानी बने। फिर भी पुत्र नहीं हुआ, फिर भी उसके लिए उनको प्रयास करना पड़ा। और जब उनकी राम महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, तभी भी वो क्या कहते हैं, राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। तभी भी राम राम कहे राम कर, और राम से मतलब उनके भगवान में आस्था नहीं है, उनको अपने बेटे में आस्था है। राइट, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, कामनाओं को लेके हुए, फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो वो उनका NIT भी फेल हो गया, अभी भी IIT में एडमिशन नहीं मिला। और फिर वो जाके अनेक लोकों में, बताया ना भगवान श्री कृष्ण ने, अनेक लोकों में जाकर फिर जाके वो लटक गए स्वर्गलोक में कहीं, ये नहीं कि मोक्ष प्राप्त हो। और फिर जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब उनको आशीर्वाद देने के लिए आए थे पिता दशरथ, और जब गए थे वो थे भक्त दशरथ। तब उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि जिसको मैं अपना बेटा समझ रहा था वो तो स्वयं परमात्मा है। आए थे भगवान राम को अपना बेटा मानकर आशीर्वाद देने गए, उनका आशीर्वाद लेकर मोक्ष प्राप्ति कर गए, और तब उनको IIT में एडमिशन मिल गया और एकदम सेट हो गया वहाँ पर। सो उस तरह के हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं कि अनेक जन्मों के प्रयत्नों के बाद, अगेन हमें पता नहीं है अनेक जन्म में नहीं, कभी इसी जन्म में हम लगातार प्रयत्न करें और संयम करें तो हम हमारे पाप धीमे धीमे पापों से मुक्ति मिलेगी, हम पापों से शुद्ध होते चले जाएंगे। और आज का अंतिम श्लोक और सुन लेते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सारे तपस्वी ज्ञानियों से कर्मनिष्ठों से सदा है श्रेष्ठ योगी पार्थ हो इस हेतु योगी सर्वदा। तो यहाँ पे देखिए पूरे श्लोक में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो। सारे सारे पद एकदम सरल है और हमारी समझ आराम से समझ में आ जाते हैं। सो भगवान कहते हैं योगी तपस्वियों से, ज्ञानियों से तथा सकाम कर्म करने वालों से श्रेष्ठ होता है। सो जो योगी है वो जो भी तपस्वी तपस्या करते हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, और जो सकाम कर्म करने वाले उनसे भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो।
तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन इसलिए तुम योगी बनो। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? अब इसके भी विद्वानों ने बड़े बड़ी समीक्षाएं की हैं मोटे तरीके से। तुम तपस्वियों से श्रेष्ठ हो, क्योंकि तपस्वियों का भी एक गोल है, एक उद्देश्य है कि वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तपस्या करके। उनके मन में भी कामना है मोक्ष की। ज्ञानी है, वो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, इसलिए वो ज्ञानी है कि उनके मन में ज्ञान की कामना है। और सकाम कर्म तो हम जानते ही हैं, क्योंकि ये सभी इस तरह की कामना में रहते हैं। लेकिन जो योगी है उसको तो सिर्फ भगवत कृपा ही चाहिए। इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। तपस्वी, ज्ञानी और सकाम करने वालों से भी योगी सबसे श्रेष्ठ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में हम आज के समय का भी थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। आज हम षष्ठम अध्याय और विद्या छठे अध्याय पर चर्चा समाप्त कर रहे हैं। और आगे के बारे में आप बताइए। इस समय 2025 शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, हालांकि इस समय कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगले सप्ताह हम ये फॉर्मल जो औपचारिक हमारी जो क्लास है, उस अगले गुरुवार को क्लास नहीं होगी। तो उसका मुख्य कारण यह है कि अब आपके दूसरी एग्ज़ाम को पढ़ने का समय मिले। सो दूसरा एग्ज़ाम तो अध्याय 4, 5 और 6 पर आधारित एग्ज़ाम का ड्राफ्ट तैयार है। मैंने अपनी टीम को ड्राफ्ट भेजा हुआ है। उनके अप्रूवल के मिले बिना मैं कुछ करता नहीं हूँ। जैसे ही उनकी अप्रूवल मिली उसको पोस्ट कर देंगे। सो संभवतया जो दूसरा एग्ज़ाम है अध्याय 4, 5 और 6 पर आधारित कल 27 तारीख है। कल नहीं तो परसों तक अवश्य हम पोस्ट कर देंगे। सो 28 तारीख को अगर पोस्ट भी किया और वो 5 तारीख को ड्यू है, यानी आपके पास 2024 के भी 4 दिन है, 28, 29, 30, 31, और 2025 के भी 5 दिन है। कुछ लोगों को कहना था कि नहीं भाई अगले प्रथम सप्ताह में नहीं, कि हम तो जनवरी में हम बाहर जा रहे हैं 2024 में। तो दोनों साल पूरे साल भर के लिए खुला है, 2024 से 2025। तो 28 तारीख से लेकर 5 जनवरी तक। एंड आई थिंक इट्स मीटिंग एवरीबडी इज रिक्वायरमेंट। जो मैसेज आपको मिले, इसके बाद में हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। आज की क्लास का जो क्विज है, अभी क्लास समाप्त होते ही मैं पोस्ट कर दूंगा, क्विज इज रेडी, आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो गत सप्ताह जो चर्चा हुई थी भगवद गीता पर हमारे 2 आमंत्रित वक्ताओं की, उस पर एक बोनस क्विज है जो दिया हुआ है। बोनस क्विज तो जैसे शब्द है बोनस है, ऑप्शनल है, आप सबमिट करें ना करें आपकी मर्जी है। पर सबमिट करेंगे तो जो भी अंक होंगे वो एक्स्ट्रा अंक उसमें जुड़ जाएंगे, तो आपके अंक बढ़ेंगे। परसों 2 और आमंत्रित वक्ता हैं, भगवद गीता पर बात करेंगे, बड़े विद्वान वक्ता हैं। आज डॉक्टर तन्मय चक्रवर्ती यहाँ गौड़िया मठ के अध्यक्ष हैं और भगवद गीता का बहुत उनको ज्ञान है। और दूसरे हैं आचार्य प्रभुदयाल मिश्र जी, जो भोपाल में हैं, आप सब जानते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, वेदों के भी आचार्य हैं वो भी आएंगे। तो उनसे हम सुनेंगे भगवद गीता के बारे में, और जो भी वो वक्तव्य देंगे उनके आधार पर हम प्रयास करेंगे दूसरा आपको बोनस क्विज दें। फिर से मैं कह रहा हूँ बोनस क्विज कम्प्लीटली ऑप्शनल है, और ऑप्शनल तो सब कुछ है, सारा ही ऑप्शनल है। तो पर बोनस क्विज से आपको वो एक्स्ट्रा अंक जुड़ जाते हैं, तो उससे ओवरऑल परसेंटेज बढ़ सकती है। सर वो जो वक्ता लोगों को आप बुलाते हैं उनका वीडियो मिल सकेगा क्या? क्योंकि लास्ट टाइम का मेरा मिस हो गया जो था। भी देखिए, आप सब, मेरा विनम्र निवेदन है आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो जैसे बनता है वो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। मिलता है कि नहीं आप लोगों को? सब्सक्राइब तो किया हुआ है। हाँ, तो अब तो वीडियो अभी बनानी होगा क्योंकि समय लग जाता है। ठीक तो है, ठीक है। नहीं पिछली बार का तो और ये इसका तो वीडियो मैं भेज चुका हूँ, आई थिंक इस ग्रुप पे डाल चुका हूँ। वीडियो आया हुआ है। हाँ, तो जो गत सप्ताह का जो शनिवार का 21 था तारीख का उसका तो आ गया वीडियो हम आपको ऑलरेडी हाँ। ग्रुप पे डाल चुके हैं, तो आप कृपया व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा करिए, वो लिंक वहाँ ऑलरेडी है, मैंने खुद ने पोस्ट की हुई है। सो प्लीज ट्राई टू रीड। हाँ नहीं, मेरा क्योंकि व्हाट्सएप हैंग हो गया था तो सब डिलीट हो गया, तो शायद अब क्या उसमें वो करें? निकल गया होगा। अब हम आप व्हाट डू वी डू? तो सारा नहीं हुआ कॉमन सबसे चैनल है, उस पूरा चैनल पे मैसेज चले चले जाइए, गए वहाँ थे देख सर। लीजिए। सारांश नहीं हुआ सर। सो जो अंतिम शनिवार इस साल का है परसों 28 तारीख को, उस दिन भगवद गीता पर इन 2 आमंत्रित विद्वान वक्ताओं को हम सुनेंगे।
और उसके बाद दिन 2025 तो आरंभ हो ही जाएगा। और पहले शनिवार को 2025 के यानी 4 जनवरी को विष्णु सहस्त्र नाम का हम पाठ आरंभ करेंगे। पहले 25-30 मिनट, और विष्णु सहस्त्र नाम क्या है, उसकी भूमिका, वो कहाँ पर है और क्यों वो पढ़ा गया, सुना गया, लिखा गया, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और फिर जो उनके 1000 नाम हैं, सहस्त्र नाम है, मैं सहस्त्र को सहस्त्र बोल देता हूँ, पता नहीं क्यों बोल देता हूँ, क्योंकि सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है। उन नामों पर बहुत संक्षेप में उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास गीता परिषद महाभारत हो या कोई भी महाभारत हो, उसमें अनुशासन पर्व में इसका विवरण है। तो जो जो अर्थ अनुशासन पर्व में दिए हुए हैं गीता प्रेस में, उन्हीं अर्थ की हम बात करेंगे। तो अगेन हर शब्द के बड़े, अब विष्णु का क्या अर्थ है, तो जो अर्थ वहाँ लिखा है गीता प्रेस की टीका में, उसी की पर हम बात करेंगे। आज मैंने बात की कि सबसे आरंभिक होता है उसका ओम विश्वम विष्णु। तो पहला ही उनका भगवान विष्णु का पहला ही नाम जो है विश्वम है, ब्रह्मांड, विराट स्वरूप। तो उस पर हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस मंच में हम आध्यात्मिक आनंद भी लेते हैं, सुनने का, गाने का, पढ़ने का, पर उसको थोड़ा बहुत समझने का प्रयास भी करते हैं। राइट, तो हम थोड़ा, और आप में से अगर कोई इन नामों की व्याख्या करना चाहें और आप किसी को जानते हो उनकी व्याख्या कर सकें, उनके पास समय हो, तो आप मुझे बताएं। तो हाँ, उनको आमंत्रित करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं रुकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रश्न तो बताएं। भैया मैंने ये श्लोक जैसे 7वां अध्याय शुरू होगा तो जैसे 2-3 श्लोक पढ़े जाते तो मैं भी पढ़ना चाहती, तो उसके लिए क्या कोई फॉर्म? सबसे पहले तो फॉर्म भरा था मैंने, उसके बाद कोई फॉर्म होता है क्या, फिर भरना पड़ता है? किसके बारे में कह रहे हैं आप? ये जो अध्याय के 2-3 श्लोक पढ़ते हैं, कभी हाँ कोई हाँ, नहीं कभी वो कोई। हमारे पास, देखिए उसमें ऐसा हाँ देखिए, हमने आप ये प्रयोग किया हुआ, आपने जानते हैं ना, तो उसमें इसे देखिए ना, ये गीता एक गे है, एक एक गाने अच्छा वाली चीज ठीक है, है। कोई बात नहीं। अब मैं नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा ये देख, मैं कोई भी श्लोक खुद नहीं गाता, क्योंकि मुझे पता है मैं गाऊंगा तो आप सब लोग भाग जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप सब भाग जाएं। तो थोड़ी बहुत गेयता होनी चाहिए, राइट। तो हमने कुछ नाम आइडेंटिफाई किए हैं बेस्ड ऑन जो लास्ट गीता पारायण किया था, तो उनको बारी बारी से हम आमंत्रित करेंगे। पर आपके ठीक, गेयता बिल्कुल नहीं है तो हम नहीं कर सकते आमंत्रित, आप थोड़ा प्लीज समझिएगा। और आप, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, नहीं नहीं, मैं समझ गई, ये समझ गई सबके भैया। सबके लिए है ना, राइट। तो हाँ जी, हाँ जी। मेरी बड़ा बहुत मन करता है कि मैं गीता के श्लोक गाऊं, और मुझे ही पता है कि जैसे मैंने गाना शुरू किया, यहाँ से अंडे आएंगे, यहाँ से टमाटर आएंगे, यहाँ से प्याज आएगी, यहाँ से क्या आएगा। अच्छा, मेरे को लगा कि फॉर्म भरना पड़ता है नहीं नहीं, इसके लिए फॉर्म कुछ, नहीं, तो इसलिए। हमें हमारे पास है नाम, अच्छा ठीक है, तो हाँ, तो वी विल इनवाइट, बट ठीक है भैया। बेस्ड ऑन उनकी नियमितता, क्लास में आने की कितनी है, उनकी गीता कितनी है। अब कोई बहुत अच्छा गाते हो पर कभी क्लास में कभी आते ही नहीं हो, तो उनको हम नहीं बुलाएंगे, राइट। सो क्योंकि उनको इस क्लास में तो कोई रुचि नहीं है, वो सिर्फ आके बताना चाहते हैं कि वो कितने बड़े सिंगर्स हैं, तो उनको उनका आदर है, उनका सम्मान है, पर नॉट फिट फॉर दिस एक्टिविटी। ठीक है, ठीक। थैंक यू भैया। अच्छा, और कोई किसी का प्रश्न, कोई शंका मन में? अब मैं भूल जाऊं उसके पहले, पिछली बार भूल गया था, भाई श्री कहाँ गए हमारे अमिताभ जी को आमंत्रित करता हूँ, इस अध्यक्ष है कि का सारांश हमें बताएं और फिर समापन करेंगे। अमिताभ जी। जय सिया राम सभी को। बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरा परम सौभाग्य कि चैप्टर 6 की समरी या सारांश में कहने वाला, लेकिन उससे पहले जो एक श्लोक मन में बैठ जाता है इस अध्याय से, वो है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अगर तुम मुझे सब में देखोगे तो मैं तुम्हें सब में से देखूंगा, ना तुम मेरे लिए दृश्य होगे ना मैं तेरे लिए दृश्य होऊंगा। प्रभु साफ साफ कहते हैं, और कहीं ना कहीं इसका जिक्र रामचरितमानस में भी आया, सर ने भी जिक्र किया उसका। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ी जो पानी। सब में प्रभु है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हमारे भाव होने चाहिए तो हम सब में, सब जीवों में, पेड़ पौधों में भी उनको निहार सकते हैं, और जब हम उनको निहारेंगे तो वो भी हमें निहारेंगे। आइए शुरू करते हैं सारांश। ध्यान योग है अध्याय 6, और प्रभु की कृपा से जो मैं इससे समझ पाया,
भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग, आत्म संयम और आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि कैसे एक व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और आत्मा को नियंत्रित करके परम शांति और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, कहीं ना कहीं हमारा जो मनुष्य जन्म हुआ है इसलिए हुआ है कि हम अपने पर्पस को जान सकें, हम जान सके कि हम आए क्यों हैं, क्यों हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ताकि हम अगले कक्षा में अपग्रेड हो सके, अपने अगले जर्नी पे चल सके। तो सबसे पहले श्लोक 1 से 9 जो है वो सच्चे योगी का स्वरूप प्रभु ने बतलाया, और सच्चे योगी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रभु कहते हैं कि निष्काम कर्म करने वाला, मतलब बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने वाला, बिना फल की इच्छा कर्तव्यों का भली भांति पालन करने वाला, आत्म संयम और एकाग्र मन वाला, मन को संयमित करके और एकाग्र करके प्रभु की शरणागति होकर कर्म करने वाला, कर्म योग का पालन करते हुए ध्यान योग की ओर बढ़ना सरल और सहज है। ऐसा प्रभु ने कहा कि बिना कर्म किए हम चाहें कि ध्यान के द्वारा हम परम गति को प्राप्त हो जाएं या आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लें, वो संभव नहीं है। कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, ये प्रभु ने साफ कहा। और दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण व निष्पक्ष दृष्टिकोण, इसी सेक्शन में प्रभु कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव यात्मनो बंधुः न आत्मैव रिपुरात्मना, मतलब हम अपना स्वयं उद्धार करें, कोई हमारी मदद करने नहीं आने वाला है। हमारा उद्धार हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने आप को अधोगति में ना डालें, और इसलिए क्योंकि जो हमारी आत्मा है वही हमारा परम मित्र और वही हमारा परम शत्रु है। अगर हम संयम के साथ और इसको कंट्रोल करते हुए चलते हैं तो ये हमारा मित्र है, और अगर हम इसे अनकंट्रोल छोड़ देते हैं बिना लगाम तो फिर ये हमारा परम शत्रु है। आगे श्लोक 9 है इस सेक्शन में, सुहृन् मित्राः युदासीना मध्यस्थ द्विष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सब में संभाव रखना, चाहे वो हमारे मित्र हो या हमारे हमसे द्वेष रखने वाले हो या उदासीन हो, मध्यस्थ हो, बीच के हो, ना इधर ना उधर, उन सब के साथ संभाव रखना। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रयास से आता है। जब हम अपने मन को समझाते कि अरे ये हमसे द्वेष रखता है, लेकिन हम क्यों इसके द्वेष रखने से दुखी हो। तो ये बातें प्रभु ने कही कि सच्चे योगी का स्वरूप किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है या सच्चे योग को किस तरह से प्रैक्टिस किया जा सकता है। आगे श्लोक 10 से 17 मध्यम मार्ग, प्रभु ने कहा बीच का मार्ग अपनाइए। ध्यान योग में अगर सफल होना चाहते हैं तो एक्सट्रीम्स, अति से बचने को कहा। हमें पहले भी पढ़ा है हमने संस्कृत में, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति को हर जगह, उससे बचिए। तो कहा कि न तो बहुत भोजन करना है और न बहुत ज्यादा उपवास रखना है, न तो बहुत अधिक सोना है और न जागते ही रहना है। योग साधना में संतुलन और संयम परम आवश्यक है। इसी सेक्शन में श्लोक 16 और 17 है, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। ना तो ये बहुत जागने वाले का सिद्ध होता है और न बहुत ज्यादा सोने के स्वभाव वाले का या बहुत ज्यादा खाने वाले का या बहुत कम खाने वाले का। तो बीच का मार्ग अपनाना है, संतुलन रखना है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार और विहार करना है। युक्त चेष्टस्य बंधुस्य, युक्त चेष्टा और कर्म करने हैं। युक्त स्वप्नावबोधस्य, उतना ही सोना है जितना जरूरी हो और उतना ही जागना है जितना आवश्यक है। उन्हीं का ये दुख दूर करने वाला योग जो है वो सिद्ध होता है। योगो भवति दुःखः। श्लोक 18 से 32 ध्यान की विधि और लाभ बताया प्रभु ने। बताया कि किस तरह से ध्यान करना है, इसको आप प्रैक्टिस कैसे करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो श्लोक है इसमें वह है यतो यतो निश्चरति मनश्चलम अस्थिर। भगवान ने कहा कि मन बहुत अस्थिर है, भागता रहता है, आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। ततस्ततो नियम में तद आत्मन्येव वशं नयेत्। जब जब भी ये भागे तब तब इसको पकड़कर वापस लाइए। भागेगा, ये नहीं कि नहीं भागेगा, भागना है ही, इसका स्वभाव ही भागना। लेकिन उससे आप दुखी मत होइए, उससे आप
डिप्रेस्ड मत होइए कि नहीं मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश करना है, बस कोशिश इंपॉर्टेंट है। ध्यान योग के लिए आसन कैसा हो यह भी प्रभु ने बताया कि किस तरह के आसन पे आप बैठिए, नीचे न ज्यादा ऊंचा हो न ज्यादा नीचा हो, स्थिर हो। सेक्शन 4 श्लोक 33 से 45, योग में असफलता का भय। तो अर्जुन को जब प्रभु ने बताया कि इस तरह से मन को एकाग्र करना है और कंट्रोल करना है, तो अर्जुन ने कहा तो ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कर्म। इसको तो जैसे हम वायु को वश में कर रहे हो वैसे मन को वश करना है, तो हम तो कर ही नहीं सकते। मान लिया कि हम असफल हो गए, तो भगवान ने कहा कि है बिल्कुल असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य आवश्यक है अर्जुन। मन को अभ्यास करते बार बार उसको जहां जहां ये भाग रहा है वहां से वापस लाना है और वैराग्य का भाव लाना है मन में, डिटैच होना है। अटैच होकर कर्म नहीं करना, निष्काम होकर कर्म करना है, फल की इच्छा के बगैर कर्म करना है। और कहा उससे ये मन वश में होगा, प्रभु ने साफ साफ कहा है। तो अर्जुन आगे कहते हैं कि चलिए मान लिया कि कोशिश किया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये संभव है और असफल होना लाजिमी है, हो ही जाएंगे। और असफल हो गए तो फिर क्या, मतलब कि फेल साफ। तो भगवान ने कहा नहीं, कभी भी कोई सदगति के लिए या सत्पंथ पर चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। ये कहा प्रभु ने, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशतस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अपनी उपरति में लगा हुआ, अपने आप का उद्धार करने में लगा हुआ कोई भी साधक दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, उसको फिर मौका दिया जाता है। और कहते हैं, अब देखिए अगर हम अपने आप से इसको जोड़ के देखें तो कुछ ना कुछ हमने पहले पिछले जन्मों में किया है कि इस जन्म में अचानक से ही हम रामचरित भवन ह्यूस्टन से जुड़ गए। क्यों भी जुड़ गए? क्योंकि हमें रामचरितमानस के बारे में जानना था, हमें भगवत गीता के बारे में जानना था। तो कहीं ना कहीं हमसे जो छूटा है वो हमें वापस पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रभु के इन इशारों को समझने की आवश्यकता है और इन इशारों को समझकर उस पर चलने की आवश्यकता है। तो क्योंकि इसमें भी प्रभु की कृपा ही है कि बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग हम कर रहे हैं, इससे विवेक बुद्धि उत्पन्न होगी, लेकिन ये सत्संग का जो सूत्रधार है कोई ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम कृपा के हम रामचरित भवन ह्यूस्टन से नहीं जुड़ सकते थे, ना ही हम इतना समय दे पाते कि हम रामचरित मानस के बारे में और भगवद गीता के बारे में इस तरह से ध्यान और निधिध्यासन करते। तो अंत में प्रभु ने ध्यान योग की श्रेष्ठता के बारे में कहा। बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, बस कंक्लूजन पे मैं आता हूं। और इसमें भगवान कहते हैं कि ध्यान अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि योगियों में सबसे श्रेष्ठ वह है जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है। आस्था श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। इसमें एक छोटी सी कहानी है कि अगर समय हो तो मैं जरा सा समय लूंगा। शालिग्राम पत्थर आपने देखा होगा, कई लोग उसकी बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की श्रद्धा दिखावे के लिए होती है, कुछ लोगों की श्रद्धा अंदर से परिपूर्ण होती है और शुद्ध होती है, प्योर होती है। तो एक महाशय थे जिन्होंने शालिग्राम पत्थर रखा हुआ था, खूब पूजा करते थे उसकी, और जब पूजा पाठ करते थे तो उससे दान दक्षिणा जो आती थी उससे उनका चलता था। तो एक बार जो दान दक्षिणा की पोटली थी वो कुत्ता लेके भागा। अब आसपास कोई पत्थर ना दिखा तो उन्होंने शालिग्राम पत्थर ही उठा के उसको मारा तो कुत्ता छोड़ के चला गया। और उन्होंने शालिग्राम पत्थर को हाथ जोड़ा कि बहुत दिनों से आपकी सेवा कर रहा था, लेकिन आपका उपयोग आज ही समझ में आया, आज आप मेरे काम आए। और दूसरे कोई हैं जो शालिग्राम पत्थर को इस तरह से पूज रहे थे कि उनको बिना चढ़ाए कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। एक बार उनको नमक नहीं मिला तो उन्होंने किसी के वैद्य जी के यहाँ से नमक लाने को किसी को कहा, गलती से वो जहर लेकर आ गया और जहर मिलाकर प्रसाद बनाया और प्रसाद चढ़ा दिया प्रभु को।
वैद्य जी को पता चल गया, भागे भागे आए और कहा कि आप ये भोजन मत कीजिएगा, ये भोजन प्रसाद जहर हो गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मैंने ये शालिग्राम जी को चढ़ा दिया है, तो अब तो मैं ग्रहण करूंगा ही करूंगा। सबको उन्होंने बुला लिया कि भाई देखो, ये मैं मना कर रहा हूँ लेकिन ये मान नहीं रहे, बाद में मुझे ना कहना। सबने कहा ठीक है, मान नहीं रहे तो खाने दो। और उन्होंने खाया, और कहा जाता है कि वो खाते गए और शालिग्राम पत्थर जो है वो बीच से फट गया। प्रभु ने जहर का जो था अपने ऊपर ले लिया। तो इस तरह से जब आपकी श्रद्धा होती है तो वो संभालता है। खैर, ये बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता था, अचानक से याद आ गई ये कहानी, तो मैंने शेयर कर लिया और मैंने अपने तरीके से समझाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस अभ्यास करते रहना है, क्योंकि अभ्यास ही न तो कौन्तेय वैरागी न च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं ध्यान योग के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर अमिताभ, ब्यूटीफुली डन। चलिए, अब बहुत समय हो गया, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए कामेश्वरी जी को आमंत्रित करें शांति श्लोक के साथ समापन का। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।